बिहार हो या बंगाल या हिंदुस्तान, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज आज भी वही है, बेबाक। हम उन्हीं से सीधा पूछते हैं, देश में क्या हो रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी, और आप किस हालात में देखते हैं? मैं यही कह सकता हूं कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादां भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं। कोई मंजिल ना सही, राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत, ये दुनिया वो है। हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, डोंट पुश अस अगेंस्ट द वॉल। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। यानी संक्षेप में कहा जाए आज की हालात को देख के तो ये कहना होगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो। और कोहराम तो आप लोगों के खिलाफ ही मच रहा है। जितने विपक्षी नेता हैं, सबको लग रहा है जैसे कि जेल की ही तो दीवार जो है वो नसीब है। वो तो जब लोकशाही को तानाशाही में बदल दिया जाता है या बदलने की कोशिश होती है और फिर चारों तरफ इस हाहाकार के बीच में भ्रष्टाचार की परिभाषा को बदल दिया जाता है। यानी जो इधर रहे, ऑपोजिशन में रहे, वो भ्रष्टाचारी, अगर वही भ्रष्टाचारी कहीं रूलिंग पार्टी में चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल बेदाग हो जाए। ऐसी हालत जब पैदा हो जाए कि जब आप सारी पुरानी गारंटीज को दरकिनार कर दें, सारे नारों को एक तरफ कर दें कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, हाहाकार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप सारी चीजों को ये दरकिनार करके नई मोदी की गारंटी, पुरानी गारंटी को बगैर पूरा किए हुए नई गारंटी को लेकर सामने आते हैं तो साफ दिखता है कि आप बहुत डेस्परेट हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डरे हुए हैं। जिस तरह से अपोजिशन के लोगों को आप पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर रहे हैं या सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके जिस तरह से आपने विश्व का सबसे बड़ा घोटाला तैयार कर दिया, आपने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, यहाँ तक कि जिस घोटाले के बारे में हमारी बहुत विद्वान महिला मित्र हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश की, अपने सीतारामन जी, उनके पति जो खुद बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा है कि ये घोटाला जो हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, वो देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसी सब बातें जब होने लगे और उसके बाद आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप नारा दे दें अब की बार 400 की सरकार। ये 400 सरकार यानी कहाँ से, कैसे? कुछ तो सोचो, कुछ तो होमवर्क करो, कुछ तो रिसर्च करो आप कि आज पूरा साउथ इंडिया में आपकी क्या पोजीशन है। क्या 0 सीट आएंगी कि 1 सीट आएंगी उसमें से? बंगाल में ममता जी स्वीप करेंगी वहां पे। बिहार में उलट पुलट जो हुआ है और उसका दुश्मन दोस्त बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए। यहाँ पे ऐसे ऐसी राजनीति हुई यहाँ पे। और वो भी जो लोग जयप्रकाश नारायण जी का नारा और उनका दावा, उनका उनका नाम रोशन करने आए थे, उनके शिष्यगणों ने मिलके ये खेल जो खेला हुआ है यहाँ पे बिहार में, तो कहाँ से लेंगे आप? कोई इमेजिन तो करें। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं मैं तो अपने अनुभव के आधार पे कहता हूं। सवाल है कि ममता दीदी ने नारा दिया था खेला होवे, पर खेला तो विपक्षी पार्टियों के साथ ही हो रहा है लगातार। हालांकि अभी संजय सिंह को बेल मिल गई है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इस बार कुछ नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होगा। बीजेपी इस बार बहुत ही डेस्परेट है।
इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, फियर साइकोसिस है, डर बैठ गया है बहुत बुरी तरह से कि अब की जो है पब्लिक। किसमें डर बैठा है, मोदी या शाह में या बीजेपी में? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल का जिक्र नहीं करता। मोदी तो हमारे मित्र भी हैं, देश के मित्र हैं, गार्डियन हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी। चाहे उनके जो लोग हैं उन्होंने अपने तरफ से सब कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कहीं कोई सेचुरेशन पॉइंट नाम की चीज़ भी होती है। अभी सेचुरेशन पॉइंट आ गया। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आपके यहाँ तो जो भ्रष्टाचारी जाता है आप खुद डिक्लेयर करते हैं कि कोई नेचुरल करप्ट पार्टी है और कोई 70,000 करोड़ का घोटाला। किसी और ने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा 27 जून को, और 2 जुलाई को आप उन लोगों को अपनी पार्टी में ही शामिल नहीं करते बल्कि वित्त मंत्री भी बना देते हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ही कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो यानी आपके पास जो आए आज तक 95-96% केसेस जो हुए हैं सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके। इस दुरुपयोग से कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी डर लगता हो? नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ। आप जानते हैं भगवान पशु प्रभु की ऐसी मनोकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक तो मेरे ऊपर कहीं किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, करप्शन का, किसी चीज़ का तो नहीं लगा है। मैं जनता की अमानत के साथ सब कुछ पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ और करता रहा हूँ। तो इसलिए ऐसी बात मैं लोकतंत्र के अंदर रह के, मैं बगैर दायरे का अतिक्रमण किए हुए मैं अगर बात करता हूँ जनहित में, सोसाइटी के हित में, देश के हित में, तो मैं समझता हूँ इसके लिए तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, शायद होती भी है। अब जब आप भी जब कह रहे हैं तो ये मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे अगर डर नहीं लगता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह से भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दी। आप कुछ दिन पहले कहते हैं कि हम जो आएंगे हमारे पास और भ्रष्टाचारी को माफ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी के जेल की सलाखों के पीछे। अरे कहाँ सलाखों के पीछे? आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में, जिस दिन आपसे साक्षात्कार हो रहा है, आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में है कि 25 जो बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो चला है उसमें से 23 नेताओं के खिलाफ केस या तो बंद कर दिया गया है या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या कुछ जगह क्लोज किया जा रहा है सारा। ये आप करते हैं। आप किस तरह का जवाब दे रहे हैं आपके लोग और आप भी इस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड के, इस पे घोटाले पे? इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला नहीं है सिर्फ, ये कहने से काम नहीं चला कि दूसरे पार्टीज के भी हैं। आप तो कह रहे हैं कि दूसरे पार्टीज के क्या वो पोजीशन में थे इन्फ्लुएंस करने के? क्या वो पोजीशन में थे एक्सटॉर्ट करने के? क्या उनके पास सीबीआई या चाहे जो भी एजेंसी हैं, ईडी वगैरह थी उनके पास कि साहब उन्होंने रेड करवाया है तब पैसा आया है, ऐसी ऐसी कंपनी का पैसा आया है? बीजेपी क्या एक्सटॉर्शनिस्ट है? मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो खुलकर सामने आ गया है। मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल कोर्ट वगैरह इसमें बैठेगी, जरूर होगा। आज तथाकथित बहुत सारे जो जिनको आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं गोदी मीडिया वगैरह ज्यादा जिक्र नहीं कर रही इसका, लेकिन ये वो सच है जो बहुत उभर कर आएगा। ये कई लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ है, जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हुआ है। और सवाल ये उठता है कि आप लोग जो अलायंस लेकर, इंडिया अलायंस लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसमें कोई एक ऐसा चेहरा क्यों नहीं बन पा रहा है जो मोदी को सीधे अटैक कर सके, बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो या उसको उसी की भाषा में जवाब देने वाला हो? अब मैं समझता हूँ कि आपकी भी भाषा, अंदाज, आवाज़ सब कुछ है, पर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कुछ कुछ कमी है। वो कमी क्या है? नहीं, एक तो इनको कमी है सबसे ज्यादा प्रचार की, प्रोपेगेंडा का। इनको प्रोपेगेंडा का वो ना श्रेय मिल रहा है, ना इनको स्कोप मिल रहा है, ना स्पेस मिल रहा है। देखिए, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो प्रधानमंत्री कम दिख रहे हैं, शुरू से प्रचार मंत्री ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन और प्रचार में उनका दम होता, और अगर 10 साल लोकतंत्र के आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते। मन इसका जवाब क्या है? शूट एंड स्कूट, यहाँ कुछ बोला और निकल गया, आगे जवाब देने का जब वक्त आया तो अब है ही नहीं वहां पर। अरे आप जब पूछेंगे, आपके लोग पूछेंगे तो जनता का सवाल ही करेंगे ना आप लोग। आप थोड़ी अपने घर का पूछेंगे कि हमारे घर पे आज खाने में ये कमी रह गई हो। अरे आप तो वही कहेंगे जो जनता के लोग कहेंगे। आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं,
दमदार लोग हैं, प्यार से बात करेंगे, विनम्रता से लेकर अच्छे से बात करेंगे। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? मैं ट्रंप का एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रंप बहुत मुसीबत में फंसे हुए थे पिछली बार, अब क्या हंगामा चल रहा, लेकिन उसके बावजूद रोज आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारे मन